अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम लोग वीडियो पे रिएक्शन देंगे और वीडियो है प्रशांत धवन जी की वर्ल्ड अफेयर से और इस वीडियो का टाइटल है इंडिया 2022 कश्मीर प्लान ऑन कश्मीरी पंडित्स एंड डेवलपमेंट्स। सो खैर ये वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है क्योंकि इसमें कश्मीरी पंडित्स की बात होने वाली है और डेवलपमेंट की। तो बिना देरी के चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो मिलती रहे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के कश्मीर 2022 प्लान के बारे में। ये टॉपिक हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट्स 2022 जम्मू कश्मीर प्लान, रीसेटलमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित्स, जॉब्स एंड अ लॉट मोर। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर है द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आबादी है इस पूरी यूटी की रफली आप कह सकते हैं 1 करोड़ के आसपास। और जो आखिरी सेंसस हुआ था इस रीजन का एज ए स्टेट 2011 में, उसके हिसाब से ज़्यादातर जो इनकी आबादी है ये बसती है कश्मीर में। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये तो आज के समय ये है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और ये यहाँ पे है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऊपर का जो रीजन है यहाँ पर ये कश्मीर है, नीचे का जो रीजन है ये है यहाँ पर जम्मू और ज़्यादातर जो यहाँ पर आबादी है ये रहती है कश्मीर में। तो इस रीजन के लिए क्या प्लान है 2022 का, क्या मेजर यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। मैं चाहता हूँ आप सब लोग इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में एक बार अटेम्प्ट करें। सही होता है गलत होता है डजेंट मैटर, बट अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सही आंसर मैं आपको हमेशा की तरह दूंगा वीडियो के एंड में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, यूपीपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। सिंपली अनअकैडमी की ऐप पे जाओ या फिर अनअकैडमी की वेबसाइट पे क्लिक करो अपने कोर्स पर और ये जो यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना। यूज़ करो यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस। ये होगा आपका डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। अब हाल ही में लोकसभा में चर्चा हो रही थी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में। इस दौरान हमारे गृह मंत्री ने यह कहा है कि 2022 तक हमारा टारगेट है कि सारे जो डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित से जो लाखों की संख्या में हैं इन्हें वापस ये कश्मीर वैली में लेके आएंगे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाखों लोगों की, क्योंकि आपको समझना होगा। पहली बात तो बाय द वे सोर्स के लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आर्टिकल है डेक्कन हेराल्ड का, गवर्नमेंट टू रीसेटल ऑल डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित्स इन वैली बाय 2022। और जब हम कह रहे हैं कि ऑल कश्मीरी पंडित्स तो कितने लोगों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कश्मीर एरिया ना यहाँ पर ये यहाँ पे है कश्मीर एरिया, ठीक है। यहाँ पर रफली आप कह लीजिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि करीब 1,60,000 से लेकर 2 लाख के आसपास वापस रीसेटल किए जाएंगे। अब ये मैंने आपको बताया पूरे जो रीजन की आबादी है ये 1 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर लोग रहते हैं रफली आप कह सकते हैं 55 से लेकर 60 लाख के आसपास। तो यहाँ पे आप अगर 1-2 लाख ऐड करते हैं तो काफ़ी बड़ी बात है और काफ़ी मुश्किल भी होगा ये सब करना, क्योंकि कश्मीरी पंडित्स को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से 1990 में अपने आप कह सकते हैं पुश्तैनी जो इनके घर थे, जो इनकी ज़मीन थी, यहाँ से निकाला गया। अचानक से बहुत सारे ग्रुप्स खड़े हो गए कश्मीर रीजन में। इन्होंने कश्मीरी पंडित्स जो बहुत ही एक छोटी सी मिनॉरिटी थी इस रीजन में, इनको ये कहा कि या तो कन्वर्ट कर लो, या तो मारे जाओ, या फिर भाग जाओ यहाँ से। और फिर जब बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स को टारगेट किया गया तो लाखों कश्मीरी पंडित्स इंडिया की बाकी जो वेरियस स्टेट्स हैं वहाँ पर चले गए। एक मास एक्सोडस था और आज भी लोग काफ़ी हद तक वंडर करते हैं, सोचते हैं कि कैसे एक कम्युनिटी जो कई सदियों से इस रीजन में रह रही थी, उनके कल्चर का पार्ट थी, अचानक से रिलीजन के इशू को लेकर उनको अपनी ही ज़मीन से निकाल दिया गया। और सबसे हॉरिफाइंग बात मुझे यहाँ पे ये लगती है कि जो ग्रुप्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थे उन्होंने पूरे 10 साल में इंश्योर किया कि कश्मीरी पंडित्स की जो पॉपुलेशन है ये कश्मीर एरिया में ये ना के बराबर रहे। आप ये जान के सरप्राइज होंगे कि 1990 में जब लाखों कश्मीरी पंडित्स यहाँ से चले गए तब भी कुछ 600-700 फैमिलीज थी, उनको भरोसा था कि यहाँ पे हम रहेंगे, हमारे लोग हैं, कल्चरली सेम है, भाषा सेम है, तो हमें प्रॉब्लम यहाँ पे होगी नहीं। तो कुछ फैमिलीज यहाँ पे तब भी बनी रही, मगर बाद में इन पर भी मैसेकर करने की कोशिश करी गई, कई इन पे अटैक्स हुए हैं।
एक अटैक हुआ था 1997 में, फिर 1998 में, फिर मोस्ट रिसेंटली 2003 में। और तीनों अटैक्स में आप अगर देखो तो लश्कर-ए-तौयबा की जो इन्वॉल्वमेंट है ये दिखती है। एक तो जो अटैक हुआ था 1997 में संग्रापोरा विलेज में, इसमें 7 लोगों को मार डाला गया, एक पूरा मैसेकर था। फिर उसके बाद एक और जो अटैक हुआ 1998 में, इसमें 26 और लोगों को मारा गया और मारने के बाद बाकियों को धमकी दी कि जो आप थोड़े बहुत बचे हुए हैं आप भी यहाँ से निकल जाइए। तो एक कम्युनिटी जिसको इस तरीके से मार कर, धमका के, डरा कर पिछले 10 साल में अपने पुश्तैनी मकानों से निकाल कर बाकी रीजन में शिफ्ट कर दिया गया वो फोर्सफुली, उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो बहुत ही आसानी से वापस आ जाएंगे ये काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि सिक्योरिटी, सेफ्टी का इशू सबसे बड़ा होगा। देखो यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज भी लाखों कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों में गए नहीं हैं। उनके घर वहाँ पे हैं कश्मीरी रीजन में, मगर बिल्कुल वीरान घर हैं। कई घर हैं वहाँ पे वो बिक गए हैं या फिर कब्जा लिए गए हैं। मगर अभी जो करंट गवर्नमेंट है बीजेपी लेड एनडीए, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था लगातार 2 बार, 2014 के मैनिफेस्टो में वादा किया, फिर 2019 के मैनिफेस्टो में फिर से वादा किया कि ये कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीर वैली में लेके आएंगे। अब कांग्रेस ने हाल ही में पार्लियामेंट में खड़े होकर क्वेश्चन किया कि आप लोग कश्मीरी पंडित की रिहेबिलिटेशन पे कब काम करोगे, क्योंकि कश्मीर का जो पार्ट था बीजेपी के मैनिफेस्टो में, वहाँ पे आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 एक उठाने की बात की गई थी। ये तो हो गया, मगर कश्मीर पंडित का जो इशू है ये अभी भी बना हुआ है और कोई सोल्यूशन इसका अभी के लिए दिख नहीं रहा। पिछले 10 साल में आप अगर देखो तो कई बार गवर्नमेंट्स ने कोशिश करी है कि कश्मीरी पंडित को ये वापस सेटल करे इन द कश्मीर वैली। एक कोशिश करी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2012 में। इन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया, उन्होंने कहा कि हम वापस रीसेटल करते हैं कश्मीरी पंडित को, इनको हम ज़मीन देंगे और वेरियस और तरीके से हम और भी सपोर्ट करेंगे ताकि वापस ये रीसेटल हो जाएं कश्मीर वैली में। मगर उस वक्त कश्मीर पंडित के ग्रुप ने यहाँ पे अपोज किया इस मूव को। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि हमारी सेफ्टी करो, सोचो हम अपनी जान बचा के वहाँ से भागे हैं, तो यहाँ पे इंश्योर करो कि जब हम वहाँ पे वापस जाएं तो जो लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ था ये फिर से रिपीट ना हो। अब इसके सोल्यूशन के लिए 2015 में बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल ये सामने रखा कि क्यों ना एक सेल्फ कंटेन्ड हेविली गार्डेड एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, बेसिकली कॉलोनीज बना लेंगे। यहाँ पे आप अगर मैप में देखो तो इन्होंने ये कहा कि कश्मीर के अंदर छोटी छोटी हम कॉलोनीज बना देंगे, वहाँ पे रहेंगे सिर्फ कश्मीरी पंडित और ये जो कॉलोनीज होगी ये हेविली गार्डेड होगी ताकि इन पे कोई अटैक ना कर पाए। अब यहाँ पे आप पूछेंगे स्कूल का क्या हुआ, शॉपिंग मॉल का क्या हुआ, तो प्लान इतना बड़ा था। इन्होंने ये कहा कि जो ये कॉलोनीज हैं उसके अंदर स्कूल भी होंगे, शॉपिंग मॉल्स भी होंगे, हॉस्पिटल्स भी होंगे, मगर यहाँ पे कई ग्रुप्स हैं, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखिए ये ठीक तरीका नहीं होगा रीसेटलमेंट करने का। अब अजीब बात यहाँ पर यह है कि जो कश्मीरी पंडित ग्रुप्स हैं उन्होंने भी कहा कि ये प्लान हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कई जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जम्मू कश्मीर में उन्होंने भी यहाँ पर यह कहा कि ये हम होने नहीं देंगे। कश्मीरी पंडित का यहाँ पे रीजन ये था कि इससे तो हम कम्युनिटी में कभी घुल मिल नहीं पाएंगे और ऑलमोस्ट टारगेट्स बन जाएंगे। हमारी 3-4 जो भी कॉलोनीज होगी इन पे कभी डायरेक्ट अटैक भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे कश्मीरी पंडित एक जगह होंगे। तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू था रीसेटलमेंट को लेकर ऑफ द कश्मीरी पंडित्स। फिर कई कश्मीरी पंडित्स इस बात को लेकर भी डिस्करेज हो गए जब बहुत सारी कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज ने यह कहा कि हम भी नहीं चाहते कि यहाँ पर एक सेग्रीगेटेड तरीके से कॉलोनीज बने, कश्मीरी पंडित्स को वापस आना है तो वापस जो उनके घर थे पहले घुल मिल के रहे वहाँ पर और सेफ्टी का कोई यहाँ पे इशू नहीं है, वो यहाँ पर सेफ रहेंगे। इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई। मगर अब होम मिनिस्टर ने फाइनली यहाँ पर यह कहा है कि 2022 तक तो सारे कश्मीरी पंडित्स को हम वापस भेजेंगे इन कश्मीर। अब ये हम कैसे कर पाएंगे? अब ऑब्वियस सी बात है, ये करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो, यहाँ पर जो यूथ है ये फ्रस्ट्रेटेड फील ना करे कि इनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इनके पास करियर में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। क्योंकि अभी सरकार ये मान के चल रही है कि अगर कश्मीर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है तो अपने आप कश्मीरी पंडित्स भी यहाँ पे सेटल होना पसंद करेंगे। क्योंकि एक एस्पेक्ट ये भी है कि 1990s के बाद बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स ने दिल्ली में, राजस्थान में और वेरियस स्टेट्स में यहाँ पे अपने घर बनाए और इन्होंने प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा काम किया है और आज के समय अच्छा अर्न कर रहे हैं इंडिया के बाकी रीजन में। अब इनके लिए भी कश्मीर अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमको ये भी इंश्योर करना होगा कि कश्मीर में भी काफ़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो बेसिकली कश्मीर की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये कोर पिलर होगा ऑफ द रीसेटलमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित। तो इसके लिए होम मिनिस्टर ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए बाय 2022 25,000 सरकारी नौकरियां यहाँ पे क्रिएट करेंगे और ऑलरेडी अगर हम देखें तो पिछले 17 महीनों में ये 3,000 ऐसी नौकरियां क्रिएट कर चुके हैं। फिर उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि 2022 तक कश्मीर प्रॉपरली रेलवे के थ्रू कनेक्टेड हो जाएगा विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। उससे भी देखो अपने आप बिजनेसेस यहाँ पे बढ़ेंगे। आर्टिकल 35A की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज पहले लैंड एक्वायर कर नहीं पाती थी, अब सिंस वो हट चुका है तो इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे लैंड एक्वायर करेगी, ये भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेगी, ओवरऑल यहाँ पर जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। और फिर रेलवे के अलावा कई और टनल्स भी यहाँ पर बन रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बनिहाल टनल है ये कनेक्ट करेगी श्रीनगर को विद जम्मू। और इस सब के अलावा हाल ही में सरकार ने करीब 1500 करोड़ रुपए डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डाले हैं
ऑफ पीपल हु लिव इन द विलेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उम्मीद यहाँ पर यह है कि अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस यहाँ पे कुछ होती है तो अपने आप लोग आपस में रिलीजन के नाम पे एक दूसरे को टारगेट नहीं करेंगे। और इस सब के अलावा होम मिनिस्टर ने यहाँ पर यह भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी ही रहेगी। इन द फ्यूचर इसको हम एक स्टेट भी बना सकते हैं। एक बार यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, कुछ रीसेटलमेंट होती है, तो इन द फ्यूचर ये एक स्टेट भी बन सकती है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। फिर फाइनली इन्होंने ये भी ऐड किया है, ये हालांकि होम मिनिस्टर ने नहीं कहा, ये मीडिया रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि बहुत ही जल्द इंडिया और ज़्यादा फॉरेन ऑनवॉयर्स को कहेगा कि आप जम्मू कश्मीर देख के आइए, वहाँ पर जो सिचुएशन है काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी है। अब जो यहाँ पे एक इशू था कि 4G इंटरनेट नहीं है, ये भी अब यहाँ पे अवेलेबल है। और ओवरऑल इन द फ्यूचर इंडियन गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि जम्मू कश्मीर की जो इमेज है ये वापस इंप्रूव हो एज ए टूरिस्ट फ्रेंडली अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, ताकि लोग यहाँ पे विजिट करें और वापस जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है ये भी रिवाइव हो। सो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, दाचीगाम नेशनल पार्क आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। बाकी जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, दुधवा नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा यूपी में, हेमिस नेशनल पार्क इन लद्दाख और मोलेम नेशनल पार्क इन गोवा। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वाह यार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा अच्छी एक गुड न्यूज है अमित शाह सर की तरफ से, जो कि बहुत ही जबरदस्त उन्होंने एक स्टेप लिया है फाइनली उन कश्मीरी पंडित्स के लिए जिन्होंने इतनी सारी जो चीजें हैं उनको फेस किया। और 90 आपको पता ही होगा कि 90 जो है 99 और 97 और 98 में जो भी हमें देखने को मिला, जो पंडित के खिलाफ प्रोपेगेंडा था जो कि वहां के लोगों ने रखा था और उनको वहां से भगा दिया गया था। उनके बाद उनको घरों से बेघर कर दिया गया था, उनकी फीमेल्स के साथ इतना बुरा हुआ था। तो उसमें मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनके साथ क्या बीती होगी उनके ऊपर। इवन तो हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें पता चली थी, तो बहुत ही अफसोस हुआ था जिस तरह की वो अपनी स्टोरीज बता रहे थे। लेकिन अब जो है अमित शाह सर ने बहुत ही अच्छा एक प्लान बनाया है, एक बहुत ही अच्छी स्टेप लेने जा रहे हैं। फाइनली 2022 में इनका जो स्टेप है वो फॉरवर्ड होगा और एक कश्मीरी पंडित को दोबारा से सेटल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वीडियो को देखकर मुझे बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में आई हैं कि सबसे पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी पंडित्स वहां पर इतनी इजीली कोई सेटल हो पाएंगे, क्योंकि इतना अरसा हो चुका है वो वहां से मूव हो चुके हैं और क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप लोग भी जानते हैं, तो वहां से यहाँ पर आकर इन्होंने अपने आप को जीरो से लेकर ऊपर अपने आप को स्टैंड किया होगा। तो उसके बाद उन्होंने अपना यहाँ पर जान पहचान बनाई, हर चीज। तो यहाँ पर वो लोग अब खुश होंगे, अपना सिस्टम बनाकर बैठे होंगे। तो अब दोबारा से जहां पर वो सेफ महसूस कर रहे हैं खुद को, हर चीज उनके लिए परफेक्ट चल रही है, उनकी जाहिर सी बात उनकी एजुकेशन, उनके बच्चों की, उनकी बिजनेस वगैरह हर चीज चल रहा होगा। तो अब उनको अगर वो कहते हैं कि वहां पर वापस चले जाओ, तो क्या आप लोगों को लगता है कि वो लोग वापस जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि इतना इजी होगा उनके लिए, स्पेशली अगर मैं हूं और मैं वहां पर ये कहूं कि यार आप लोग, मुझे आकर कोई कहता है कि साइमा तुम यहाँ से वहां पर मूव हो जाओ, तो अब मैं ये बात सोचूंगी कि यार सारा सिस्टम मेरा यहाँ पर ठीक है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है वहां पर जाने की जहां पर मुझे कुछ कंफर्मेशन ही नहीं है कि वहां पे मैं सेफ हूं कि नहीं हूं। बट जैसे कि इन्होंने कॉलोनीज की बात की है कि कॉलोनीज बना देंगे, वहां पे हाई सिक्योरिटी रखेंगे, जिसकी वजह से जो है वो पार्क वगैरह हर चीज वहां पर अवेलेबल होगी, तो उनको कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो एक फिर वही बात हो गई कि आप एक जगह पर महदूद हो जाओगे। तो इस तरह का कोई सिस्टम होना चाहिए जिसमें ये लोग हर जगह पर घूम सकें आजादी से और बिना किसी डर के, बजाय इसके कि वो एक कॉलोनी में रहें। तो इससे तो अच्छा फिर वो वहीं पर ही सेटल होंगे, वहीं पर ही खुश होंगे, जहां पर उनको पूरे भारत में वो घूम सकते हैं आजादी से, कोई टेंशन नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है। तो सिस्टम सही कह रहे हैं कि वहां पर जो लोग एग्री नहीं हो रहे, क्योंकि देखें कॉलोनी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर कोई सिस्टम इनको बनाना है तो इनको इस तरह का सिस्टम करना होगा जिससे जहां पर हर जगह पर कश्मीरी पंडित जो हैं वो रिलैक्स होकर घूम सके, उनको टेंशन ना हो दिमाग में कि उनको इस तरह से कोई
टेंशन होगी कि यार कहीं पर मसला हो जाएगा, कहीं हमला कर देंगे, कहीं ये मसला ना हो जाए। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि कॉलोनी में अगर वो रहते हैं, जैसे कि सपोज दैट कि कॉलोनी बन जाती है, तो कॉलोनी में तो सबको पता है कि यहाँ रहते ही सिर्फ कश्मीरी पंडित हैं। तो अगर किसी ने आकर हमला करना है तो वो फौरन से आकर उन पर हमला कर सकता है और फौरन उन पर आकर जो अपना गुस्सा निकालना है, भड़ास निकालनी है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन वो उनको और अच्छा मौका मिल जाएगा। ऐसे तो ये होगा ना कि यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज रहती हैं, डिफरेंट मजहब के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से सोचते हैं तो ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि उनको कोई इस तरह का लॉ लेकर आए, कोई इस तरह का स्टेप लेकर आए जिससे उनके लिए इजी हो जाए वहां पर सरवाइव करना, वहां पर आजादी से रहें और जो है वो खुश होकर रहें, और उनको उनकी प्रॉपर्टीज जो वहां पर वो छोड़कर आ गए थे तो वो उनको प्रॉपर्टीज भी उनकी वापस मिलनी चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि जब वो छोड़कर आए थे तो वो उनकी गलती तो नहीं थी, जाहिर सी बात है, उनको तो निकाला गया था वहां से, और अभी भी जाहिर सी बात है काफी लोगों के नाम पर वो जगह होगी। तो खैर व्हाटएवर जो भी हो, मैं यही कहूंगी कि उनको उनकी प्रॉपर्टीज भी उनको वापस मिलनी चाहिए। कोई ऐसा सिस्टम हो कि उनको सब कुछ उनका पहले जैसा सिस्टम बन सके और वो सुकून से वहां पर रह सकें। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि देखें अभी मैंने ये चीज देखी है कि 4G स्टार्ट हो गया है, आर्टिकल 370 वहां से हट चुका है। सबसे बेस्ट ऑप्शन और सबसे बेस्ट स्टेप जो था वो ये वाला था। इसके बाद से मुझे नजर आ रहा है कि कश्मीर में प्रोग्रेस जो है उस पर फोकस किया जा रहा है, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, और कश्मीरी पंडित जो है उनको वापस ले जाने में फोकस किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट में आकर बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमने चेंज होते हुए देखी हैं, और आई होप कि आने वाले वक्त में भी सब कुछ ठीक हो जाए। सो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। आपको क्या लगता है कि कश्मीरी पंडित जो है वो दोबारा से वापस जाना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, या जा सकते हैं, या फिर वो वहीं पर रहना पसंद करेंगे जहां पर वो रहते हैं, या फिर आपके आसपास कोई ऐसे लोग जो कश्मीर से ही आए हो, कश्मीरी पंडित जो वो उनसे आपने कभी डिस्कस किया तो वो क्या कहते हैं इसके बारे में, तो आप जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार लाजमी कर लें, और ताकि और भी नई वीडियोस जो है आपको मिलती रहें, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको इस तरह से मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मैं हूं साइमा पीरजादा, और हमेशा की तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।